आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड का पार्ट 5 इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। आज हम जानेंगे व्हेन टू सेक्शन प्लेन कट द सॉलिड, यानी जब किसी ठोस को दो कटिंग प्लेन काटेंगे तो उसका ट्रू शेप कैसे बनेगा, उसमें सेक्शन कैसे होगा। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक 3D मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे कि जो दो कटिंग प्लेन कैसे एक सेक्शन को या कैसे एक सॉलिड को काटते हैं। तो सबसे पहले हम एक 3D मॉडल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे एक 3D मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड है, आप यहाँ देखिए कैसा पिरामिड है, एक हेक्सागोनल पिरामिड है। अब आप देखिए कि जो इसका बेस है वो हमारे पास रखा हुआ है HP में, इसका बेस रखा हुआ है। तो इसका फ्रंट कहाँ बनेगा, ये इजी आप समझ जाएंगे कि हमें फ्रंट से क्या दिखेंगी, ये तीन इसकी फेसेस दिखेंगी। तो देखिए तीन फेसेस हमने यहाँ फ्रंट में बना दी हैं। अब आप देखिए कि कैसे कोई सेक्शन प्लेन इसको टू पार्ट्स में काटेगा। ये देखिए यहाँ आप समझिए कि एक सेक्शन प्लेन है V1 T1, यानी जो इसको आधा एक्सिस तक काटेगा। ये देखिए जो इसको यहाँ तक काटेगा पूरे को, और एक ऐसा कटिंग प्लेन होगा जो इसको हाफ एक्सिस के इधर काटेगा, किसी भी एंगल पर वो उसे काट सकता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई भी कटिंग प्लेन किस प्रकार से काट रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सॉलिड को। तो अब हम इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये याद रखिए कि जब भी कोई दो कटिंग प्लेन काटेंगे किसी भी सॉलिड को, तो यह एक्सिस के हाफ एक काटेगा और एक्सिस के हाफ दूसरा काटेगा। वो किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, पर आप इसको अच्छे से समझेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कोन ऑफ बेस 50 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग, यानी एक कोन है जिसका बेस 50 mm है डायमीटर, एंड जो उसकी एक्सिस है, यानी जो उसकी एक्सिस की लंबाई है वो है 60 mm, यानी जो कोन है वो 60 mm ऊंचा है। इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, और वो HP में रेस्ट कर रहा है, यानी जो उसका सर्कुलर जो कोन का बेस होगा वो कहाँ बनेगा, HP में बनेगा। इट इज़ कट बाय टू कटिंग प्लेन, इसको दो कटिंग प्लेन से काटा जाता है जो कैसी हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, जो परपेंडिकुलर है VT के। अब यहाँ पे हमारे पास कोन तो नहीं है, पर मैं आपको हेक्सागोनल से ही आपको यहाँ समझा देता हूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस प्रकार ये इसको काट रहा है वर्टिकल, दोनों इसको वर्टिकल काटेंगे। अब आप देखिए कि जब इसको दोनों वर्टिकल काटेंगे एंड कट द एक्सिस एट अ हाइट ऑफ 20 mm फ्रॉम द बेस, और कट करेंगे इसको 20 mm ऊपर बेस से। एंड कटिंग प्लेन V1 T1, मैंने आपको बताया था कि दो इसमें कटिंग प्लेन होंगे, V1 T1 एंड V2 T2। इसमें V1 T1 इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये कटिंग प्लेन कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है VP की, परपेंडिकुलर हो रही है VP से। तो हमें जो वर्टिकल ट्रेस है, यानी जो कटिंग प्लेन है वो किस में दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा। जो कटिंग प्लेन लाइन है वो हमें फ्रंट में दिखेगी। तो V1 T1 इज़ हॉरिजॉन्टल, जो V1 T1 है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड V2 T2 इज़ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द HP, और जो V2 T2 है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री HP से, 45 डिग्री है HP से, यानी वो VP में ही होगी, और एक्सिस के जो हाफ एक्सिस होगी वहाँ से 45 डिग्री होगी। ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ टॉप एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, हमें बनाना है सेक्शनल व्यू ऑफ टॉप का, कि हमें पता है कि यदि कोई भी कटिंग प्लेन लाइन फ्रंट व्यू में काटती है तो उसका सेक्शन हमें टॉप में ही दिखता है, और हम उसका ट्रू शेप बनाएंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP/HP में HP में कोन का बेस तैयार कर लिया है जिसका डायमीटर 50 mm है। अब हम इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए अब इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब हमने यहाँ पर कोन के बेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हमें पता है इसका डायमीटर कितना है, 50 mm है। इसका डायमीटर 50 mm है, तो हम इसका डायमीटर बना लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसका जो डाया है वो है 50 mm, ये देखिए। और हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और इसका नोमेनक्लेचर भी हम कर चुके हैं। यहाँ देखिए OABCDEFGH इसकी इमेजिनरी एजिस हैं, और ये O क्या है, इसका एपेक्स है, यानी जो इसकी ऊंचाई होगी, जो इसकी हाइट होगी वो O से हम डिनोट करेंगे। अब आप देखिए इसकी जो हमारे पास जो फाई है, यानी जो डायमीटर है वो है 50 mm। अब आप देखिए इसके प्रोजेक्शंस को ऊपर ले जाएंगे आप, तो आप एक फ्रंट व्यू बना सकते हैं कोन का। आप देखिए हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं VP में।
हमने इसका फ्रंट व्यू तैयार कर लिया है वर्टिकल प्लेन में, और ये कोन कितनी हाइट का है, 60 mm इसकी हाइट है। अब वो कह रहा है कि इट इज़ कट बाय 2 कटिंग प्लेन्स। अब इसे 2 कटिंग प्लेन द्वारा काटा जाता है जो कि 20 mm ऊंचाई पर हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, और उसमें से एक कटिंग प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, V1 T1 हॉरिजॉन्टल है किससे, HP से, हॉरिजॉन्टल है HP से। तो आप देखिए यहाँ से हम 20 ऊपर जाएंगे, इस प्रकार 20 ऊपर गए, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है, और इसके पैरेलल हमें पता है क्या है, एक जो कटिंग प्लेन है, ये देखिए कटिंग प्लेन लाइन बना दी है, ये और ये एक पर कटिंग प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है, ये है V1 एंड T1, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जो दूसरा कटिंग प्लेन है वो 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है HP से, यानी यहाँ से हम एक 45 डिग्री के एंगल पर एक कटिंग प्लेन लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब देखिए उसको ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने 45 डिग्री के एंगल पर इस पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल लिया, और इस पर हमने एक कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसको हमने नाम दे दिए। देखिए OA पर हमने दिया है 1 डैश, O B डैश और H डैश पे 2 डैश और 9 डैश, ऐसे ही O डैश C डैश G डैश पे 3 और 8, इसी प्रकार O डैश F डैश पे 7 और 4, ऐसे ही हमने इनको नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको सेक्शनल जो हम बनाएंगे अभी टॉप व्यू, इसके नीचे प्रोजेक्शंस को हम लाएंगे HP में, इसके प्रोजेक्शंस को हम लाएंगे HP में। तो आप देखिए हम इनके प्रोजेक्शंस को लाते हैं HP में। अब आप देखिए हमने इन पॉइंट्स को प्रोजेक्शंस को नीचे ले आए हैं, तो देखिए O डैश और जो D डैश और F डैश था उस पर 4 और 7 पॉइंट पे काट रहा था। देखिए O डैश पे 4 पॉइंट पे, OF पे 7 पॉइंट पे काट रहा है। ऐसे ही जो बेस था वहाँ पे 5 और 6 पॉइंट पे काट रहा था, तो ये बेस हो गया इसका, तो 6 और 5 पॉइंट पे काट रहा है, क्योंकि किसी एज पे नहीं है इसलिए इसके बेस पे 6 और 5 पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन लिए हैं। ऐसे ही 9 और 2 पॉइंट पे और 1 पॉइंट पे। और आपको पता है कि जब हम सेंटर पर इसके प्रोजेक्शंस लाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस को, इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इसको यहाँ नीचे तक हम लेकर आते हैं, और नीचे तक लाने के बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक हम आर्क लेते हैं, और यहाँ पे एक आर्क मारा और इधर एक आर्क मार देते हैं, इससे हमें 3 और 8 पॉइंट भी मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड पेंसिल से क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हम इन्हें ज्वाइन करते हैं और इस पर 45 डिग्री पर हम क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे, तो हमारे पास सेक्शनल प्लान आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स को मिला लिया है, और पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक फिगर बनता है। अब आप देखिए इसमें जो V1 T1 है वो मिड ऑफ एक्सिस तक काट रहा है, यानी इस यहाँ तक काट रहा है, तो यहाँ तक हम अलग हैचिंग देंगे, यहाँ पर हम अलग हैचिंग देंगे, और इस तरफ हम डिफरेंट हैचिंग देंगे, ठीक है। और जो V2 जिस तरह काट रहा है उधर हम दूसरी तरीके से हैचिंग यहाँ पर देंगे। तो अब आप देखिए कि हमें पता है कि जब भी कोई सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड होता है तो हम उसका ट्रू शेप बनाते हैं, तो ट्रू शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि V2 T2, क्योंकि यही इंक्लिनेशन है तो इसके पैरेलल हम एक X1 और Y1 लाइन को ड्रॉ करेंगे। यह लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आप देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री पर इन सभी लाइंस को एक ले जाएंगे जहाँ जहाँ पर इसने इन पॉइंट्स को काटा था, यानी जहाँ जहाँ ये कटिंग प्लेन ने इन पॉइंट्स को काटा था इनको हम आगे ले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पर कैसे मिलेंगे, बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द XY लाइन, यानी जो सेक्शनल प्लान में जो 6, 5, 7, 4 और 8 और 3 पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम मेज़र करेंगे इनकी लाइन पर। अब आप देखिए इस पॉइंट पे 6 और 5 पॉइंट है, तो आप देखिए 6 और 5 पॉइंट की आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे यहाँ पर, ये देखिए। ऐसे ही 7 और 4 की आप इस यहाँ से मेज़र करेंगे डिस्टेंस, तो आपके पास आएगा कुछ इस प्रकार से 7 और 4। ऐसे ही 3 और 8 की आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, आप इन्हें जोड़ देंगे और इसमें हैचिंग कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा ट्रू शेप ऑफ V2 T2। एंड जो वर्टिकल ट्रेस है V2 T2, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू शेप आ जाएगी। और आपको पता है ट्रू शेप सिर्फ उसी की आती है जब हमारे पास जो प्लेन होता है वो इंक्लाइंड होता है, तो यहाँ पर आपकी ट्रू शेप बन गई है। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पेंटागनल पिरामिड से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।
ए पेंटागनल प्रिज्म ऑफ बेस 30 mm, यानी एक पेंटागनल प्रिज्म है ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 60 mm रेस्ट ऑन इट्स कंप्लीट बेस ऑन द HP, यानी एक पेंटागनल पिरामिड है जिसका बेस 30 mm है और एक्सिस 60 mm है लॉन्ग, रेस्ट ऑन द HP। एक पेंटागनल प्रिज्म है, प्रिज्म यानी जिसके ऊपर और नीचे की जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है, वो रेस्ट कर रहा है HP में। इट इज़ कट बाय 2 कटिंग प्लेन्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू VP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। जो दोनों कटिंग प्लेन हैं वो परपेंडिकुलर हैं VP से एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस को। बट वन कटिंग प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर प्लेन V2 T2 इज इंक्लाइंड, यानी एक कटिंग प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और जो दूसरा है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द HP। ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू, एलिवेशन एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बाय V1 एंड T1, और दोनों की जो हमें ट्रू शेप दिखानी है V1 T1 की और V2 T2 की। अब हम सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे और HP में एक पेंटागनल एक शेप का जो बेस होगा वो बनाएंगे। अब हम बनाते हैं एक पेंटागनल प्रिज्म। सबसे पहले हमने HP में एक पेंटागनल प्रिज्म का जो बेस होता है, ये देखिए कुछ इस शेप का होता है। पेंटागनल प्रिज्म का जो बेस होता है पेंटागनल शेप का होता है, यही बेस हमने यहाँ पर HP में बना दिया है। तो आप इसको फ्रंट से कैसे देखेंगे, आपको इसके 3 फेसेस देखेंगे आप VP में। तो अब हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं इन दी VP में, फिर हम इसे कटिंग करेंगे। तो अब देखिए इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं VP में। इस तरीके से हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिया है और इसका हम नाम दे लेते हैं। देखिए ये होगा Q, ये होगा B, ये होगा A डैश P डैश, ये होगा T डैश और ये होगा हमारे पास E डैश। यहाँ पर ये नाम यहाँ पे ऊपर P होगा क्योंकि हमने एक फॉर्मेट ले रहे हैं, P ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर A यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास। और इसी प्रकार से C डैश एंड R डैश और D डैश एंड S डैश, ये हमने इनका नॉमेनक्लेचर कर दिया है। नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक V1 T1 जो है इसको हॉरिजॉन्टल काटती है, जो क्या है V1 T1 एक्सिस तक क्या काटती है, इसको हॉरिजॉन्टल काटती है। फिर ये क्या होता है, एक 45 डिग्री के कोण पर एक जो V2 T2 है इसको 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरी कटिंग प्लेन लाइन काटती है। जब इस Q डैश और B डैश पे 1 पॉइंट पे काटती है, R डैश और C डैश पे 2 पॉइंट पे, सिमिलरली 3, 4, 5 ऐसे ही काटती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या है कि इसका जो सेक्शन होगा वो हाफ जो होगा V1 T1 के लिए ये हो गया, ये जितना पोर्शन है ये पोर्शन ये है ट्रू शेप ऑफ V1 T1, और ये जो है ये जो पोर्शन है ये ट्रू शेप नहीं बल्कि सेक्शनल व्यू है ऑफ V2 और T2 का। ये सेक्शनल व्यू है V2 और T2 का, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई कटिंग प्लेन इंक्लाइन काटता है तो उसका ट्रू शेप हमेशा बनता है। तो अब आप देखिए इसका ट्रू शेप अब हम यहाँ पे बनाएंगे V2 T2 का, इसके परपेंडिकुलर जाके। अब हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब आप देखिए कि हमने V2 T2 के पैरेलल एक X1 और एक Y1 लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोजेक्शंस को क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मार्क आउट करेंगे। इन प्रोजेक्शंस को मेज़र करके यहाँ पर हम इसे मार्क करेंगे। आप देखिए इसको हम कैसे मार्क करते हैं। तो आप देखिए ये E डैश और T डैश पॉइंट, ये E डैश और T डैश पॉइंट की हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो इनकी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी है, आप देखिए अब इसकी डिस्टेंस है 25। तो यहाँ से हम 25 अबव जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया 25। इस पॉइंट पर आ गया ये पॉइंट। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट हमारा 5th पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 5th पॉइंट है। देखिए 5th पॉइंट पे काटा है तो 5th पॉइंट होगा। और अब आप देखिए ये पॉइंट, ये 4 पे कहाँ पे काटा है, इस जगह पर और यहाँ पर। तो इनको हम मेज़र करेंगे। तो ये है यहाँ से 19 और 54, तो 19 और 54 यहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो 19 एंड 54 हमने यहाँ पे मेज़र कर दिया। एंड अब ये देखिए यहाँ पर इसने जो काटा है वो 4 पॉइंट पर काटा है, वो काटा है इसने 4 पॉइंट पर, इस जगह पर और यहाँ पर। तो इसका आएगा हमारे पास, ये है 10 और ये है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 53। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मेज़र करके यहाँ पर लगा देंगे।
फिर इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास आ गया है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, यानी जो ये सेक्शन था V2T2 इसकी हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू शेप आ गई है। इसी के साथ आज हमने डिस्कस किया कि जब दो सेक्शन प्लेन काटेंगे किसी भी सॉलिड को तो हमारे पास जो होगा इसका सेक्शन व्यू कैसे बनेगा, इसमें ट्रू शेप कैसे बनेगी, ये हमने आज डिस्कस किया। और यहाँ हमारा जो चैप्टर है सेक्शन ऑफ सॉलिड वो एंड होता है। इसके अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड के बारे में, या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेसेस, यानी हम सरफेसेस का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, प्रिज्म को कैसे डेवलप करते हैं, पिरामिड को कैसे डेवलप करते हैं, ये हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे जो चैप्टर 2 है ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।